दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सैना चैनल की तरफ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको नाश्ते के उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूं कि सुबह का नाश्ता कितना महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैं आपको कुछ लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। इसका भी एक मीनिंग है जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने में आ रहा होगा और इसका भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हम चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, हम सबको सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। और बिना नाश्ता किए कोई भी ताकत का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग रात में 9-10 बजे तक खाना खाते हैं और 6-7 घंटे सोते हैं। और सुबह का नाश्ता जब करते हैं तो लगभग रात के खाने से 12 घंटे का टाइम बीच में हो जाता है। और दोस्तों, 12 घंटे हमारा शरीर कुछ नहीं खाता। जो रात में खाया था वो पच जाता है और पेट के द्वारा निकल जाता है, तो पेट खाली हो जाता है। हमारे शरीर की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपके पास बहुत अच्छी कार है, नई कार है, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल आपने नहीं डाला है तो कार नहीं चलेगी। चाहे कार को धक्का लगाओ, चाहे उसको दौड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन जैसे आप पेट्रोल डाल देंगे तो कार आपकी चलने लगेगी। तो वही शरीर का है। जैसे शरीर को बिना एनर्जी दिए, बिना पेट्रोल डाले आप चला रहे हैं, मार पीट कर, धक्का देकर, जबरदस्ती से, तो चल तो रहा है लेकिन नुकसान भी हो रहा है। और अगर कभी आपकी कार या कार रूपी शरीर जो बुजुर्ग हो चुका है और काफ़ी पुराना हो गया है, तो कभी भी बिगड़ जाएगा। और इसलिए आपके अपने शरीर के, कार रूपी शरीर को पेट्रोल देना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं इसके पहले और आगे बात करूं, मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बता रहा हूं। और 2 घटना, एक घटना मेरे साथ 5-6 साल पहले मालवानी में घटी थी। दोस्तों, मैं पहले 7 बंगला में रहता था, फिर 4 बंगले में आया और फिर अचानक मैं 4 बंगले से मलाट मालवानी में आ गया रहने के लिए। और एक घटना के बारे में कल मैं फ़ोन पर सुना, तो कल वाली घटना से मैं ज़्यादा दुखी हुआ और मैंने उचित समझा कि मैं आप सबको इन घटनाओं से शेयर करूं आपको, और आपको भी बताऊं कि सुबह का नाश्ता क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं पुरानी घटना बता रहा हूँ। मालवानी में, एक्चुअली में मैं मालवानी के 8 नंबर में रहता था 5-6 साल पहले। तो मुझे पोस्ट ऑफिस का अगर कोई काम होता था तो मैं सुबह सुबह आता था, कि पोस्ट ऑफिस जो है 9-9:30 बजे खुल जाता है और सुबह भीड़ नहीं होती है, तो सुबह काम करके चला जाता था। तो ऐसे एक दिन मैं पोस्ट ऑफिस आया और काम ख़त्म करके 10-10:15 बजे, मालवानी का जो पोस्ट ऑफिस है 5 नंबर पर है, तो 5 नंबर के बस स्टॉप पर आया
8 नंबर के लिए बस पकड़ने के लिए। आधा घंटा के करीब खड़ा रहा, कोई बस नहीं आई। और मेरे साथ साथ एक बुजुर्ग भी खड़े थे बस के इंतज़ार में। जब बस नहीं आई तो थोड़ी देर के बाद एक शेयरिंग रिक्शा आया। वो मालवानी के लिए 10 रुपये ले रहा था, तो मैं शेयरिंग में बैठ गया। और बुजुर्ग जब नहीं बैठे तो मैंने उनसे कहा आइए बैठ जाइए, मालवानी जा रहा रिक्शा, 10 रुपये लेगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मेरे पास 5 रुपये हैं। तो मुझे थोड़ी अजीब सा लगा, दया भी आई। तो मैं बोला अंकल जी आप बैठ जाइए, पैसे चिंता मत करिए। बैठ गए और तभी उनसे बात हुई कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, घर का छोटा मोटा काम करके आज पोस्ट ऑफिस जाना था। तो यहाँ से मालवानी 8 नंबर से 5 नंबर तक का एक तरफ का 5 रुपये भाड़ा लगता है बस का, उम्र के हिसाब से उनको। तो बहू ने उन्हें 10 रुपये दिए थे, तो 5 रुपये खर्चा हो गए, 5 रुपये बचे। अब यहाँ से घर जाऊँगा तो अपने नाती को स्कूल छोड़ूंगा, 12 बजे तक घर वापस आऊँगा। तभी मैंने पूछा कि नाश्ता कितने बजे करते हैं, नाश्ता करके आए होंगे? बोले नहीं 12 बजे के करीब नाश्ता करता हूँ। और तभी बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका बेटा सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाता है, तो नाश्ता करके और लंच ले करके जाता है। और इसके बाद नाती उनका स्कूल जाता है 9:30 बजे, तो उनको छोड़ने जाते हैं। तो नाती भी नाश्ता करके जाता है और लंच ले करके जाता है, और उनका नंबर 12 बजे आता है। तो दोस्तों वो बुजुर्ग थे लगभग 70-75 साल के। तो उन्हें काम तो छोटे मोटे करने पड़ रहे थे, लेकिन नाश्ता बहुत देरी से मिलता था। ये तो बम्बई की भी बात मैं बता रहा हूँ। अब मैं एक बात जो कल मुझे फ़ोन पर बताया गया, उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। मैं गांव का नाम नहीं लूँगा। दोस्तों कल मुझे गांव से ये खबर मिली, फ़ोन पर बात हो रही थी कि एक वृद्ध आदमी जो 75 साल के आसपास के होंगे, और वो डेली उनका काम है सुबह उठ करके खेत में जाते हैं। घर से खेत उनका लगभग 2 किलोमीटर होता है, और जानवरों का चारा काटते हैं और सिर में गट्ठा बांध करके लाते हैं। और ऐसे 4 गट्ठे वो लाते हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। और इसके बाद उनको नाश्ता मिलता है, तब वो नाश्ता करते हैं। उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई लड़का भी नहीं था। तो दोस्तों 2-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले क्या हुआ कि वो व्यक्ति सुबह सुबह बिना नाश्ता किए घर से निकला और खेत में जानवरों के लिए चारा काटा और गट्ठा सर में बांधा लेकर आया। 3 गट्ठा तो उसने घर में पहुंचा दिए, और चौथा गट्ठा जब सर में लाद करके वो आ रहा था, तो बीच रास्ते में जो गांव के बाहर पड़ता है, वो व्यक्ति गिर गया और गट्ठा उसके ऊपर गिर गया, और वो आदमी उठ नहीं सका। किसी को पता नहीं। जब 12-12:30 बजे लोग जानवरों को चराने के लिए उस रास्ते से गुजरते हैं, तब लोगों ने देखा कि एक वही वृद्ध आदमी मरा पड़ा है और उसके ऊपर एक गट्ठा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है, अगर वो वृद्ध आदमी सुबह नाश्ता करके निकलता, जब इतनी मेहनत का काम कर रहा था और पेट भरा होता, तो शायद उसकी ऐसी मौत नहीं होती। अब दोस्तों मैं वापस आता हूँ कि नाश्ता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
नाश्ता इसलिए ज़रूरी है कि सुबह जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए में सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी माना गया है। अंग्रेज़ों में तो कहावत है, सुबह का नाश्ता राजा महाराजाओं जैसा, दोपहर का खाना सेठ लोगों जैसा, और रात का खाना भिखारियों जैसा। अब दोस्तों, गांव के लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं कि सुबह काम नहीं, समय नहीं मिलता नाश्ता बनाने के लिए, ये सब बातें हैं। उस सब का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। गांव में बहुत साधन हैं। आप चना भुना लीजिए। जैसे दोस्तों, ये चने आप भुना करके घर में रख लीजिए, और कुछ नहीं है नाश्ता करने के लिए, चना भुने हुए खाइए और पानी पी लीजिए। दूसरा, आप सिंगदाना भुने हुए घर में रखिए, खाइए और पानी पीजिए। और दोस्तों, घर में आप नमकीन रखिए, खाइए, पानी पीजिए। और दोस्तों, आप इन तीनों चीज़ों को, भुना हुआ चना, भुना हुआ सिंगदाना मतलब मूंगफली का दाना और नमकीन, तीनों को मिक्स कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता बन जाएगा। और ये नाश्ता भरपूर, हेल्दी, स्वास्थ्यिक और पौष्टिक है। ये खाकर आप सुबह का काम करते हैं तो आपके शरीर में कोई ऐसी कमजोरी नहीं आएगी कि आपको अचानक दुर्घटना से सामना करना पड़े। अब दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे देश में विशेषकर गांव में वृद्ध लोगों की बड़ी दुर्व्यवस्था है। शहरों में तो कानून बन गया है, और जो वृद्ध माता पिता या दादा दादी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या सताते हैं तो कानून का डर है। लेकिन गांव में कानून होते हुए कोई कानून का डर नहीं है। गांव में लोग वृद्ध लोगों को इसलिए सताते हैं क्योंकि वो काम के लायक नहीं है, और अगर किसी वृद्ध के नाम कोई जमीन जायदाद है तो उसे हड़पने के लिए भी उसे बहुत सताया जाता है, और जब जमीन जायदाद नाम कर देगा तो उसको ऐसे छोड़ देते, ना खाने की चिंता ना पानी की चिंता। तो दोस्तों, हम बुजुर्ग लोगों का देखभाल करना चाहिए, और ये हमारा ही नहीं है, हमारे जिनके बच्चे हैं, सबसे बड़े माता पिता और दादा दादी की देखभाल करना उनके रिश्तेदारों के, उनके बेटे बेटियों का कर्तव्य है। और इसके बाद दोस्तों, गांव में वृद्ध लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, नाश्ता नहीं मिल रहा, तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी पड़ोसियों की भी है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पड़ोस में कौन सा वृद्ध आदमी तकलीफ उठा रहा है, हम क्यों उसकी तकलीफ को अनदेखा कर रहे हैं। और तीसरा, गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार और दोषी व्यक्ति वो है जो सभापति बना है। सभापति एक संविधान का संवैधानिक अधिकारी है, और सभापति एक पालक के रूप में है। सभापति गांव का पालक है, जितने गांव में लोग रहते हैं उसका वो पालक है, देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। उसे इस बात को देखना चाहिए कि गांव में कौन सा बुजुर्ग पर तकलीफ दी जा रही है, कौन सा बुजुर्ग
भूखे सो रहा है और किस बुजुर्ग पर उसके बच्चे अत्याचार कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा उस एरिया के पुलिस स्टेशन की भी जिम्मेदारी है कि मेरे एरिया के किन गांवों में बुजुर्गों को सताया जाता है, किन बुजुर्गों को जमीन हड़पने के लिए सताया जाता है, या किन बुजुर्गों को भूखे रखा जाता है, ज़्यादा काम कराया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। और इसके बाद संवैधानिक अधिकार तहसीलदार भी है, वो एक तहसील का मुखिया है, उससे पूरा अपने तहसील के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे तहसील में रहने वाले लोगों को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, किसी बुजुर्गों को के साथ तकलीफ तो नहीं दिया जाता है, किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद जिला अधिकारी जो पूरे जिले का मालिक है, उसका अधिकार है कि अपने जिला के नागरिकों की देखभाल करे। वो पूरे जिले का पालन करता है। उसे पता लगाना चाहिए कि किस गांव में किस बुजुर्ग को तकलीफ दी जा रही है और कौन बुजुर्ग दुख के दिन गुजार रहा है। और इसके बाद नंबर आता है मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री से लेकर सभापति तक संवैधानिक अधिकार है उनके पास, संवैधानिक अधिकारी हैं और जनता के पालक हैं। और अगर यह लोग जिन्हें संविधान में अधिकार प्राप्त है कि अपनी जनता की सुरक्षा करें, रक्षा करें, भूखे मरने ना दें, खाली पेट सोने ना दें, सुबह का नाश्ता उन्हें मिले, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाते तो पाप करते हैं। और जैसे बुजुर्ग यहाँ तड़प करके चिल्ला करके दुख उठाता है, वैसे जब मरने के बाद ये अधिकारी भी स्वर्ग में यही तकलीफ उठाएंगे और दुखों को देखकर चिल्लाएंगे। इसलिए सभापति से लेकर के बड़ा अधिकारी तक अपनी जिम्मेदारी को निभाए और जो उनके अधीन उनकी जनता है उसकी देखभाल करें। दोस्तों, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में ऐसे राजा महाराजा और सम्राट और बादशाह हुए हैं जो कपड़े बदलकर, भेष बदलकर जनता की देखभाल करने के लिए कि उन्हें कोई दुख दर्द तो नहीं है, उन्हें कोई तो सता तो नहीं रहा, कोई बेमौत भूखे मर तो नहीं रहा है, भेष बदलकर दिन में रात में जनता के बीच जाते थे और पता लगाते थे कि मेरी जनता दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। और यही काम आज के उन संवैधानिक अधिकारियों को निभाना चाहिए, तभी हमारे देश की जनता सुरक्षित होगी। और हमारे बुजुर्ग लोग अपने ही बच्चों से परेशान होते हैं, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा सताए जाते हैं, उनकी सुरक्षा होगी। और यह सभी को अपना कर्तव्य जो संविधान के द्वारा उन्हें मिला है निभाना होगा। अगर नहीं निभाते तो संविधान का वो सम्मान नहीं करते। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक के द्वारा और प्रचार करें, जिससे यह संदेश सबके पास जाए और हमारे देश के अधिकांश बुजुर्गों पर जो ऐसे तकलीफ़ें आती हैं
उनसे उन्हें बचाया जाए। नमस्कार।